भर्ती परीक्षाओं की धीमी चाल, बेरोजगारों का हाल बेहाल। भर्ती परीक्षाओं का स्थगित होना बना अभ्यर्थियों की परेशानी। में भर्तियों का स्थगित होना, पेपर आउट होना एक सामान्य सी परंपरा बन गई है। जब से अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एग्जाम कराए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हर भर्ती विवादों में रही है। आप एनटीटी भर्ती देखें, पटवारी भर्ती देखें और लाइब्रेरियन भर्ती का मामला सबके सामने आपके सामने आ ही चुका था। पेपर लीक के कारण 1100 पदों की जेईएन भर्ती हुई रद्द। 10 जनवरी से होने वाली पटवार भर्ती टली, 28 फरवरी की नई डेट आई। से पहले 2 घंटे पहले आया था कि आपके एडमिट कार्ड एक को डाल दिए जाएंगे, लेकिन उससे 2 घंटे बाद आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल, पोस्टपोन हो गया। अब पता नहीं, जो तैयारी कर रहे थे एकदम से कैंसिल हो। अब पता नहीं कब भर्ती दोबारा कब होगी, कोई आइडिया नहीं। चयन बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों का दिया हवाला। सांसद के एल मीणा की मांग, पारदर्शिता से हो भर्ती परीक्षाएं। इन दोनों मांगों को लेकर हम सड़क पर उतरे थे। तीसरी मांग लाइब्रेरियन की भी थी, जो एसओजी से जांच कराना चाहते हैं। उसका भी सरकार ने आश्वासन दिया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने बात मानी बेरोजगारों के हित में, और आंदोलन सफल रहा। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, सरकार का प्रयास है भर्ती पारदर्शिता से हो, योग्य लोगों का चयन हो। भर्तियों की कछुआ चाल, बेरोजगार बेहाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सरकारी नौकरी पढ़े लिखे बेरोजगारों का सपना होती है। लाखों बेरोजगार दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। सरकारी नौकरी की तारीख तय होती है, लेकिन ऐन वक्त पर किसी वजह से भर्ती परीक्षा टल जाती है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का सपना चकनाचूर हो जाता है। सरकार के दावे हैं भर्तियों का काम पारदर्शिता से हो रहा है, लेकिन भर्तियों का टलना बेरोजगारों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आनंद कुमार जेईएन की परीक्षा से वो जुड़े हैं। एक बड़ा झटका उनके लिए रहा है। आनंद सिंह पटवार भर्ती परीक्षा में अपियर होने वाले थे, लेकिन अब परीक्षा रद्द हो चुकी है। दीपेंद्र शर्मा राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, और अनीता भदेल जी बीजेपी विधायक है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और शुरुआत में उन्हीं लोगों से करना चाहता हूं जिनको ये बुरी खबर मिली है। आनंद कुमार, सबसे पहले आनंद आपके पास आ रहा हूं। आनंद, जब पता चला कि पेपर लीक की वजह से भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है जेईएन की, क्या गुजरी, क्या महसूस हुआ, क्या लगा? सर, बहुत बुरा लगता है कि 1 साल से कमरे में बंद जब बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद परीक्षा से पहले ही पेपर बाहर आ जाता है, और कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं वो लोग पेपर खरीद के और जो है हमारा हक ले जाते हैं। तो सर बहुत बुरा लगता है। और जो ये पेपर है 8:33 पे बाहर आ गया था सर, और 9:13 पे भी कुछ स्क्रीनशॉट है, कुछ 8:33 के स्क्रीनशॉट्स हैं जो पहले ही वायरल हो गए थे। उसकी वजह से हमें बहुत बुरा लगा, और हम लोग घर से निकल के जयपुर आए और हम लोगों ने लड़ाई लड़ना स्टार्ट की और सरकार तक हमारी बात पहुंचाई। तो 24 दिन की लड़ाई के बाद सीएम साहब की दया से और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने हमारी हेल्प की, और हरीश जी चौधरी और शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी ने हमारी हेल्प की। नहीं तो क्या परीक्षा रद्द होना आप लोगों की जीत है? सर, जब पेपर पूरा बिक गया तो सर उसके बाद तो हमारे पास कुछ था नहीं ना सर। हमारे 80% 90% नंबर आ रहे हैं, और उसके बाद पेपर बिक गया तो हमारा क्या होगा सर? हमें तो जैसे टॉप इसमें जो डिपार्टमेंट है वो पीडब्ल्यूडी है, उसके हम हकदार हैं, और वो केवल पैसे देने वालों को मिलेगा। तो सर ऐसा तो कैसे होगा सर? ठीक है आनंद सिंह, तो उसके लिए सर हमने लड़ाई लड़ी। आनंद सिंह, आपके पास आ रहा हूं। आपको भी जानकारी मिली होगी, आपके जैसे 13,49,000 से ज्यादा युवा जो कि परीक्षा में अपियर होने वाले थे, अब परीक्षा तो होनी नहीं है। जब पता चला, क्या लगा आपको?
सर जो पिछले 1 साल से लग रहा है, जिन्होंने ना होली ना दिवाली देखी हो सर, उन पे क्या बीतती है जब आप 1 साल तैयारी कर रहे हो। इस कोरोना काल में भी वो अपने घर से बाहर बैठे हैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए, और एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले पता लगता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो, तो क्या पता चलता है। तो इतना खर्चा वहाँ कोरोना काल में, इतनी महंगी पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर लास्ट टाइम के एग्जाम के लास्ट टाइम में आपकी पेपर कैंसिल होता है सर। बहुत बुरी बीतती है, जहाँ पर स्टूडेंट को मानसिक प्रताड़ना भी बहुत होती है, अपने घर से बाहर है, सब कुछ दूर है उससे। किस माध्यम से जानकारी मिली थी आनंद सिंह आपको? बोर्ड शुरू से ही विवादों में रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे साथ आरसी चौधरी भी अब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं स्वागत करता हूं आरसी साहब आपका, और मैं चाहता हूं आप सुने क्या कह रहे हैं आनंद सिंह, जो कि पटवार भर्ती परीक्षा देने वाले थे लेकिन अब नहीं देंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आनंद सिंह तो बोलिए। आवाज आ रही है सर, एन वक्त पे परीक्षा, वो तो वही बात हो गई। लास्ट टाइम में अगर चुनाव कैंसिल हो जाए तो सर वही बात है कि एन वक्त पे आपके पेपर कैंसिल होते हैं तो बहुत बुरी बीतती है सर। सब कुछ जो अपना सब कुछ छोड़ के अब तैयारी में लगा हुआ है, और उसके लास्ट टाइम में कैंसिल होता है सर, बहुत बुरी बीतती है, और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है सर। और कई बार इसमें ना वो आत्महत्या का शिकार कर लेता है सर, सुसाइड भी। नहीं, आप लोग हिम्मत रखिए, लेकिन ये आप लोगों के जो सवाल है, आप लोगों की जो मनोदशा है, वो गंभीर सवाल के तौर पर सरकार के सामने जरूर है। आरसी साहब, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये भर्ती का जो भर्ता बना रखा है उसका क्या कारण है? स्वप्न जी, निश्चित रूप से जिस अभ्यर्थी ने जो चर्चा की, इन अभ्यर्थियों की वेदनाओं से, इन अभ्यर्थियों की जो बात है, उनसे कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक रखता हूँ, सहमति रखता हूँ। लेकिन इन्हीं अभ्यर्थियों में से एक ने कहा कि जब इस पेपर लीक की घटना का जब जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी के सामने, शिक्षा मंत्री श्री गोविंद डोटासरा जी के सामने जब संज्ञान में लाया, तो उन्होंने तत्परता देखा कि इस आज 24 दिन बाद तत्परता। लेकिन मैं कह रहा हूँ 24 दिन बाद में एसओजी की टीम ने उन पे जो इन्होंने जो कंप्लेन की, उनके साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। ये हुआ कि पेपर लीक। लेकिन आरसी साहब, 24 दिन तक तो कोई मानने को तैयार नहीं था पेपर लीक हुआ है, रिएक्शंस आ रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से जो आयोग के जो चेयरमैन है, उनका वक्तव्य मेरे को संज्ञान में है, लेकिन जांच एजेंसी जब तथ्यों के साथ में कहीं भी कोई बात रखती है तो पहुंचे, और पहुंचना ये इस सरकार की संवेदनशीलता है, ये सरकार की सजगता है कि कोई भी अभ्यर्थी जो मेहनती है। क्या ये नाकामी नहीं है कि पेपर लीक हुआ? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस राज्य के अंदर 7.5 लाख लोगों ने अभी परीक्षा दी। राजस्थान पुलिस की सर्विस की बीजेपी के शासन में जब पेपर लीक हुआ था, आपको आपका रिएक्शन याद है आरसी साहब? मैं कह रहा हूं, अगर वो प्रदेश सरकार की नाकामी थी तो ये भी है। सपन जी, आप जो कह रहे हैं मैं उन दोनों बातों का जवाब दूंगा, मैं इससे कहीं नहीं बचना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर सरकार अगर नुमाइंदगी करती, सरकार अगर पैरवी करती, तो हो सकता है उन भर्तियों के लिए नहीं अटकनी पड़ती जो कोर्ट में जो भर्तियां अटकी थी। ये राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता, माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता थी, जिसकी वजह से मात्र 2 साल के अंदर 75,000 अभ्यर्थियों को हमने सरकारी नियुक्ति दी है। ठीक है, तो आपके लिए चैलेंज है आरसी साहब। पेपर लीक करने वाला गिरोह बीजेपी शासन काल में पकड़ा गया था, उसका मुख्य सरगना पकड़ा गया था। आप भी जल्द से जल्द पकड़ कर दिखा दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं हम गिना सकते हैं कि आप अब मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से वो जो भी व्यक्ति है जिसने इस परीक्षा के अंदर जो पेपर लीक को जो अंजाम दिया है, वो अभ्यर्थी जल्दी ही आनंद शॉर्ट में गए। क्या कहना चाह रहे हैं आप आरसी साहब को? बहुत शॉर्ट में गए, मेरे को फिर अनिता जी से भी सवाल पूछना है। बाहर है सर, वो अभी भी बाहर है गिरफ्त से सर, वो अभी तक। हाँ मालूम है, इसीलिए सवाल पूछा आनंद में, उसी का वो रिएक्शन दे रहे थे। अनिता बघेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरा सवाल अभी जो भर्तियां रद्द हुई है नहीं, मैं ओवरऑल भर्ती की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग को राजस्थान लेट सेवा आयोग कहूं तो मैं गलत इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि 2012 से 2020 तक 9 सालों में केवल 4 बार आरएएस भर्ती निकली। उसमें भी समय पर नहीं होने के कारण प्रदेश को अफसर नहीं मिल पाए, और ऐसे में आप भी इस जुर्म के उतने ही भागीदार हैं जितनी कांग्रेस है, बल्कि थोड़ी ज्यादा, क्योंकि 1-2 साल आपको ज्यादा मिले। नहीं, मुझे ये बताइए कि 1-2 साल आपको ज्यादा मिले, ये किस गणित से आपने गणित लगाया है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है 2012 से 2020 तक देख ले, गणित सिंपल है। पहले भी वो मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं पटवारी की
नहीं, पटवारी की भर्ती की मैं बात करूं, आप 5 साल बीजेपी के कार्यकाल को मिला, 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल को मिला, पहले भी 5 साल कांग्रेस के पास था, उसके बाद 5 साल बीजेपी के पास था। अशोक गहलोत जी पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत जी जब पहले मुख्यमंत्री थे तब जो आरपीएससी में हुआ, जो आरपीएससी के चेयरमैन थे गौरान जी, आपको ध्यान होगा सर, ऐसे व्यक्ति को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था जो अपनी बेटी की को खुद नकल करवा रहे थे। तो मैडम मैं आपकी बात कहूंगा, मैं आपकी बात कहूंगा, एक बात का जवाब दूंगा। मैं आऊंगा, पहले एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दे दीपेन, मैं आपको भी मौका दूंगा। एक बार अनिता जी को बात करने दे, मुझे 1-2 सवाल और उनसे लेने, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अनिता जी बोले, अनिता जी, दीपेन जी 2 मिनट रुकिए, दीपेन जी 2 मिनट रुकिए, दीपेन जी मैं आपके पास आऊंगा, 2 मिनट रुकिए, मैं आप ही लोगों की बात रख रहा हूँ यहाँ पर। अनिता जी, अनिता जी एक बात बताइए, हाँ या ना में बताइए, भर्तियां रद्द होना गलत है कि नहीं? अनिता जी बात सुनिए, अनिता जी भर्तियां रद्द होना गलत है या नहीं है? मेरी बात सुनिए तो सही आप। हाँ, मेरी बात सुनिए तो सही कि उस समय आरपीएससी की इमेज को जो धक्का लगा, जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे और उनको जब मालूम हुआ कि आरपीएससी के चेयरमैन ही इस तरह से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आ गई आपकी बात। अविश्वास, अब अनिता जी, और उसी अविश्वास की वजह से अनिता जी ये भर्तियां थोड़ी डीले। और मैं अनिता जी, अब मैं आपको बता रहा हूं, अनिता जी मुझे एक बात बताइए, भर्तियों का रद्द होना सही गलत है या नहीं है? ये कोरोना के समय में ही अप्रैल, अनिता जी अरे हाँ ना का सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ भर्तियों का रद्द होना गलत है या नहीं है? हाँ है ना, गलत है ना? नवंबर में यूपी में भी हुई है और कल हरियाणा में भी हुई है। और पेपर क्या हो रहा है ये बेरोजगारों के साथ? कोई एक अपना कॉलर कैसे साफ बता सकता है? बीजेपी के सर आरसी चौधरी साहब से यूपी में कौन है? चाहूंगा सर, हरियाणा में कौन है? आरसी चौधरी साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। शासनकाल में भी हुई थी। हाँ तो ये गलत हो रहा है, मैं इसी बात को दोपहर की 2 टूक में हाईलाइट कर रहा हूं। जिसका सपना टूटता है ना उसको तकलीफ होती है। मैं आपको बता रही हूँ ना, इनके कार्यकाल में, इनके 2 साल के कार्यकाल में किस तरह से पटवारी, जेईएन, फिर पुस्तकालय अध्यक्ष और वो जो डॉक्टर्स की भर्ती है, 2000 डॉक्टर्स की भर्ती, वो तो 2 बार ऑनलाइन कराई, फिर रद्द करी, फिर आपके समय में भी पेपर लीक हुआ था। कुछ लोग खैर मैं दीपेन जी आपके पास आ रहा हूं। दीपेन जी जो आप कहना चाहते थे वो तो कहिएगा ही, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि मैं समझ नहीं सकता लाखों बेरोजगार युवाओं के सपने कब तक सरकारी सिस्टम के आगे ऐसे चकनाचूर होंगे। 2 दर्जन लंबित भर्तियां, निकाली गई भर्तियां रद्द हो रही हैं। मैं आपको ये अनिता जी मेरा दीपेन जी से सवाल था। सरकारें कोई सी भी हो, सरकार की, ठीक है, हाँ दीपेन जी आप बोले। ठगा हमेशा युवा बेरोजगार जाता है, चाहे दोषी है, सरकारें कोई सी भी हो, हाँ। फुटबॉल युवा बेरोजगारों को बनाया जाता है, बिल्कुल। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हाँ। सपने हमेशा युवाओं के चूर होते हैं। जब बीजेपी आती है उम्मीद करते हैं युवा हमारा काम होगा, और वही बीजेपी विपक्ष में बैठ के युवाओं की बात नहीं उठा पाती है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो भर्तियां निकाली थी वो आज भी लंबित पड़ी हैं कोर्टों में, और उन मामलों को उठाने के लिए युवा जयपुर से दिल्ली तक पदयात्रा करते हैं, लेकिन कांग्रेस भी उनकी बातों को नहीं सुनती है। 2016 के साइंस मैथ के करीब 950 पद खाली पड़े हैं, और विज्ञान गणित के अलावा अंग्रेजी के सिंगल बेंच डबल बेंच के आदेश हो गए हैं, लेकिन उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ संवेदनशीलता दिखाते हुए 18 की वेटिंग लिस्ट जरूर जारी की है, लेकिन 2016 का जो मामले पेंडिंग पड़े हैं उनकी तरफ से कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा दीपेन मुझे एक बात बताओ, दीपेन मुझे एक बात बताओ, आउट होने का मैं एक चीज जानना चाहता हूं दीपेन। जब भी कोई राजनीतिक दल सामने आके ये कहता है कि हमने अपने शासनकाल में इतनी सरकारी नौकरियां दे दी, आप चौंकते नहीं है? हाँ देखो ये वही जुमला हो गया 15 लाख वाला, जो मोदी जी कहते 15 लाख आएंगे, तो कोई सरकारी आंकड़ा है। ये आप पेश तो करे, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली वाली सरकार हो, हमारे सामने बैठे हम बता देंगे कितने मामले तो इनके पेंडिंग पड़े हैं, कितने मामले इनके कोर्ट में पड़े हैं। बिल्कुल सहमत हूं मैं। इनकी अब आरसी साहब कि युवा आपस में लड़ते हैं। आरसी साहब मेरे सवाल से पहले मैं चाहता हूं आप आनंद कुमार जो कि जेईएन भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी रहे, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे, आप उसका जवाब दें। आनंद कुमार पूछे आरसी साहब से, क्या पूछना चाह रहे थे आप? जी सर मैं ये कहना चाहता हूं, अगस्त 2019 में ओएमआर भरने के लिए लखनऊ में
63 लाख रुपए पकड़े गए थे RSMSSB के बोर्ड की तरफ से। दिनेश बोर्ड की एजेंसी दिनेश बोर्ड की एजेंसी की तरफ से 63 लाख रुपए पकड़े गए थे। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद लाइब्रेरियन पेपर लीक हुआ सर, और सबको पता है लाइब्रेरियन की भर्ती पहली बार कैंसिल हुई, दूसरी बार भी लीक हुआ लेकिन कैंसिल नहीं हुई। अब हमारी वाली जांच एसओजी के पास है सर, वहां भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी भी कोई अधिकारियों में बाबुओं में फेरबदल कैसे नहीं हुआ RSMSSB के बोर्ड। मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं हम तो और चेयरमैन ठीक है, जवाब भी लेते हैं, असेंबली को बंद कर दें, जवाब भी लेते हैं। नहीं हटाते सर, आरसी साहब, हर पेपर में सर, हर पेपर बिकता है सर, आरसी साहब पे बिकता है सर। मैं ये बोल रहा हूँ, फार्मासिस्ट भर्ती राजस्थान पुलिस दूरसंचार विभाग में जो पदों के लिए भर्ती निकली रद्द, मेडिकल ऑफिसर भर्ती रद्द, इसके अलावा पेपर लीक हो रहे हैं। आपके यहाँ नियुक्ति नहीं मिल रही तो कुछ नेता बौखला रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनके लिए तो ये जीवन भर का दंश है ना। सरपंच जी, मुझे खुशी है कि आपका चैनल पे बैठ के आप एक युवाओं की आवाज बन रहे हैं, आप बेरोजगारों की आवाज बन रहे हैं और बेरोजगार। अब जवाब भी ले लेते हैं। हाँ बोले आरसी साहब। मुझे खुशी है कि आप जैसा एक एंकर जिसके अंदर इस देश की जो झूठ की जो आवाज है, जिस स्तंभ को जिस चैनल के अंदर आप जो बना रहे हैं, मुझे उसकी बेहद खुशी है कि आप तो निश्चित रूप से चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरे जो साथियों ने कहा कि 63 लाख रुपए उन्होंने जो जिक्र किया वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा आभार। आनंद आप बोल लीजिए, आनंद जवाब तो ले लो। हाँ हाँ आरसी साहब बोलो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कोई तथ्यों के आधार पे मैं ये रखने के लिए तैयार हूं कि 2 साल के अंदर हमने 75,000 नियुक्तियां दी है, 600 करोड़ के करीब हमने बेरोजगारी का भत्ता दिया है। अगर ये कहें कि किस किस विभाग में आपने कितनी दी, तो हम लेखा जोखा देने के लिए तैयार हूं। पूर्व जो मंत्री हैं अनीता बघेल जी इस चैनल पे हैं, उन्हें पूछे कि 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शासन में आपने कितनी नियुक्तियां दी थी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी सरकार के अंदर सुशासन का एक अपना महत्व होता है, गवर्नेंस का एक अपना महत्व होता है। जवाब सुनिए। हमने इंजीनियर की भर्ती करी, हमने 1 लाख। देखिए ये इनका अनुशासन है, ये इनका अनुशासन है। हाँ अनिता जी आगे आपका जवाब। आरसी साहब अपनी बात कंप्लीट करें लेकिन मुद्दे पर करें। ये इनका अनुशासन है। ठीक है आरसी साहब आप मुद्दे पर बात करिए। जिसको जेल जाना पड़ा बाद में, जिसको अरे आपके शासन में भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर जो लड़के अरे जो बाबा आपको ज्ञापन मैं देने के लिए किसके जाते थे, राज में क्या हो रहा हूँ वो सवाल जो पूछने के लिए जाते मैं थे, बैठा वो हूँ, राज्य मिलती थी। मैं पूछ लूंगा है ना आरसी लेकिन साहब। मैं कह रहा हूँ, आपके राज में क्या हो रहा है वो पूछ रहा हूँ ना। 2 साल कितना रद्द करेंगे, कब पारदर्शिता ढूंढेंगे। आपसे गुजारिश करना चाहूंगा मैं स्वप्न जी, पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर 13.5 लाख लोगों को 13.5 लाख अभ्यर्थी हैं, 13.5 लाख लोग अगर परीक्षा दें उनके पेपर की लीक ना हो, यही जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है वही उस परीक्षा को आहूत कर रहा है, अधीनस्थ जो कर्मचारी बोर्ड है। कब होगी? तो अगर उसमें कोई सजगता के लिए निश्चित रूप से इसी जनवरी के आपको डर है ना कि आपके सिस्टम में लीक है, तो आपको डर है आपके सिस्टम में लीक है। क्या गलत कह रही है बीजेपी? 300 पे 300 आप सुनिश्चित करना चाहते हो जबकि सरकार के तौर पे आज आपको छाती ठोक के कहना चाहिए था कि पेपर लीक नहीं होगा, हम परीक्षा करा के दिखाएंगे। वहां से ईमानदार लोग लेके आओ सर। यही कह रहे हैं, इसीलिए जवाबदेही ले रहे हैं, जवाबदेही के लिए ही तो कह रहे हैं। ठीक है फरवरी को जो 24 फरवरी ठीक है। आनंद सिंह भी कुछ कह रहे हैं। आनंद सिंह क्या कह रहे हो आप? सिखाने का जो प्रयास किया सर 29 दिसंबर को लाइब्रेरी पेपर लीक हुआ, हाँ? उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई सर। लाइब्रेरी पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ, कार्रवाई नहीं हो रही, अधिकारियों को हटाया नहीं जा रहा है। ठीक है उस टाइम अनिता जी, कब तक हटाएंगे अधिकारी? अनिता जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अनिता जी मेरी बात सुनिए, अनिता जी मेरी बात सुनिए, अनिता जी मेरी बात सुनिए। आरसी साहब 2 मिनट रुकिए, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है। अनिता जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2017 में बेरोजगारों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया क्योंकि नियुक्तियां नहीं मिल रही थी। 2018 में जब आप लोग चुनाव प्रचार पे निकले, जगह जगह बेरोजगारों ने आपको काले झंडे दिखाए। मुझे नहीं पता आप किस जॉब फेवर की बात कर रही हैं। वसुंधरा जी की सर बीजेपी ने तो हमारे पीडब्ल्यूडी जेईएन की जो है भर्ती रद्द कर दी थी सर, तो कांग्रेस ने जोड़ी, उनका धन्यवाद। शिक्षक पूरे शिक्षा विभाग में 1 लाख लोगों को नौकरियां दी थी। कोर्ट में चल रहा मैडम जी, वो कोर्ट में पहुंच गए क्या? वो शिक्षक पहुंच गए क्या? वेटेज लगा दिया, 70-30 का वेटेज लगा, वो शिक्षक स्कूलों में पहुंच गए क्या? फर्जी डिग्री वालों को नौकरी दे दी। दीपेन जी मैं पूछ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए आप। फर्जी डिग्री वालों को नौकरी दे दी। मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, ये बात का दावा मैं कर रही हूँ कि शिक्षा विभाग में रीट की परीक्षा आयोजित करके जिन लोगों को नौकरी दी, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा आयोजित की,
कॉलेज में लेक्चरर्स में 900 पदों के को भर्ती किया, लेक्चरर्स के 900 पदों पर कॉलेज लेक्चरर्स को भर्ती किया। इसके अतिरिक्त ये कांग्रेस की सरकार जो छोड़ के गई थी, मुझे तो अंतिम वक्त तक ये लगता रहा था कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनरेगा में जिन मजदूरों ने काम किया उनको भी गिनते चली गई। की बात करा रही मैम, पीडब्ल्यूडी जेईएन का पद क्यों निरस्त कर दिया था आप लोगों ने, ये पूछते हैं आपसे। मैम, हाँ, वो भी एक मैटर था, लेकिन दीपेंद्र मेरे पास अंतिम मिनट है, आप कुछ कहना चाहते तो कहें, फिर मैं ये डिबेट खत्म करूंगा। दीपेंद्र नहीं किया था, एएन को प्रमोट किया जी था, सर, एएन को मैं एक प्रमोट बात किया कहना था, चाहूंगा। ये बताइए ना, आप ये भी तो बताइए ना हमको, एएन आप को बोलो प्रमोट दीपेंद्र। किया था, मैं जेएन सर को एएन एक पर बात प्रमोट कहना किया था ना चाहूंगा। WD में उस जमाने में। जब तक आरएसएम में मैं तो आपकी बात शिक्षा कर विद रही को हूँ भैया। चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, तब तक संदेह की हर परीक्षा संदेह के घेरे में रहेंगी। ठीक। पिछली बार एलडीसी की जो भर्ती परीक्षा जो 4-4 पेपर उनके कराए गए, हर बार पेपर अलग आया, उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, भर्ती विवादों में रही। मैं सरकार के नुमाइंदे आरसी चौधरी साहब हमारे बीच बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर आपको कि एक ऐसा भर्ती प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसमें अच्छे युवा आरएस अधिकारी लगा जाए जो हमारी बातों को सुने। ठीक है, अधिकारी कहते हैं नेता नहीं करने दे रहे, ठीक है। नेता कहते हैं अधिकारी नहीं करने दे रहे। देखिए जरूरत पड़ेगी ना, मैं फिर इसी विषय पर डिबेट लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल सर, मैं आप पूरे सबको टीम शुक्रिया को कह रहा हूं कर्मचारियों को चेंज इस करो, चर्चा में शामिल होने के लिए। जितने भी कर्मचारी हैं उन सब बेरोजगारों को खुशखबरी का इंतजार है, वो खुशखबरी कब मिलना शुरू होगी, ये बड़ा सवाल है। एक बड़ी खबर मुझे इस